टैलेंट मिल गया, पाकिस्तान को टैलेंट मिल गया, ये मैं नहीं बोलूंगा, ये हमारे क्रिकेटर्स बोलेंगे, हमारे मीडिया के लोग बोलेंगे। ओ जी कमाल की कप्तानी कर दी सलमान आगा ने, कप्तानी क्या कमाल थी, क्या परफॉर्मेंस थी पाकिस्तान टीम की। और जो लड़के थे, नया टैलेंट आया भाई, हसन नवाज क्या परफॉर्म किया है, साहबजादा फरहान ने क्या परफॉर्म किया है, और दूसरों ने क्या परफॉर्म किया है, हसन अली ने क्या बॉलिंग की है पहले T20 में। इन सब की परफॉर्मेंस की वजह से पाकिस्तान टीम T20 सीरीज जीत गई, और क्या खूबसूरत टैलेंट मिल गया है। साहबजादा फरहान का तो मैं वैसे ही कह रहा था इतने अरसे से कि वो उसको डोमेस्टिक क्रिकेट खिलानी चाहिए, ऊपर के नंबर पे उसको भेजना चाहिए। बाकी जो नए लड़के आए हैं, हसन नवाज या और दूसरे, उनकी वो वाह वाह नहीं, आपकी सोच है भाई। मैंने पहले ही कह दिया था कि बांग्लादेश की जो टीम है उसको तीनों मैच इतने बुरे तरीके से हराने चाहिए कि इनको लग पता जाए कि जी हम टेस्ट सीरीज अपनी सोच, अपनी थकी हुई सोच की वजह से गंदी पिचेस बना के हम हारे। लेकिन T20 क्रिकेट, व्हाइट बॉल क्रिकेट डिफरेंट है। हमारे नए टैलेंट के बावजूद बांग्लादेश की टीम बहुत वीक है, और आपने देख लिया दोनों T20 में बुरे तरीके से हारे, और आखिरी T20 भी ऐसे ही हारेंगे। कप्तानी देख ले बांग्लादेश की, कप्तान की आखिरी ओवर्स 5 ओवर रह गए, उसमें भी 3-3 ओवर स्पिनर से करवा रहा है। उसके बाद फास्ट बॉलर में वैसी जान तपड़ नहीं है इनमें, किससे बॉलिंग कराएं, स्पिनर से बॉलिंग करानी है। और हमारे प्लेयर स्पिनर्स पे अच्छे हैं बस। अभी आगे जब तगड़ी क्रिकेट होगी, तगड़े फास्ट बॉलर्स होंगे, वहां पे हम देखेंगे कि हमारे जो बैट्समैन हैं, जिन्होंने स्पिनर्स पे ही सिर्फ छक्के मारे दोनों मैचेस में, फास्ट बॉलर्स पे उठा के देख लें कितने छक्के इन्होंने मारे। मुझे पता है कि हमारे बैट्समैन पीछे की बॉल पे बहुत वीक है। जब ये अच्छी तगड़ी फास्ट बॉलिंग के खिलाफ आएंगे, आप देख लेना ये पीछे की बॉल पे कैसे आउट होंगे, उल्टे सीधे बल्ले चलाएंगे। स्लो आता है पाकिस्तान की पिचेस में, बॉल ब्रेक होता नहीं है, उस पेस को ये लोग मैनेज कर लेते हैं। और दूसरी बात, ये पीछे बाउंसर उस स्पिनर का आता नहीं है, ये घबराते नहीं, इनके बैकफुट पे जाते नहीं, ये ऊपर ही रहते, जिसकी वजह से इनका फ्लो जो है वो अच्छा बना रहता है सामने की बॉल्स पे, स्पिनर के ऊपर, जिसकी वजह से छक्के मारते हैं। और उनका कप्तान के पास फास्ट बॉलर है ही नहीं, जाहिर बात है मजबूर है उसने स्पिनर से बॉल करवाना है। इसीलिए मैं आपको बार बार बोलता हूँ, ये हमारे जितने भी क्रिकेटर्स हैं, ये PSL में छक्के मार के, स्पिनर्स को मार मार के छक्के, या हमारे कुछ फास्ट बॉलर जो उनकी गुड एरियाज में गेंद करते रहते हैं। अभी आप देख लेना, जब अच्छी टीम आएगी, इनके आगे स्पिनर से बॉल ही नहीं करनी है, उनको आएंगे जैसी फास्ट बॉलर सामने आएंगे, पीछे की बॉल पे रखेंगे और फारिग हो जाएंगे। दूसरी बात ये कि हमारी ये जो नए लड़के भी हैं, इसके बावजूद भी अगर हम कहते हैं जी अफगानिस्तान हमसे जीत जाएगा, अगर हम कहते हैं बांग्लादेश हमसे जीत जाएगा, अगर हम कहते हैं जी श्रीलंका जीत जाएगा, अगर हम कहते हैं जी UAE जीत जाएगी, ठीक है, तो मतलब यानी हैरानगी की बात है। मैं बार बार बोलता हूँ भाई, इन टीम से जब मैच हो, हमें सोचना भी नहीं चाहिए, चाहे ये हमारा टैलेंट भी क्यों ना खेल रहा हो, हमें सोचना भी नहीं चाहिए कि हम इन टीम से हार जाएं। अगर हम ये भी सोचते हैं तो इसका मतलब हम बिल्कुल फारिग हैं इन टीम्स के हिसाब से। अब आप देख ले, हमारी टीम शायद 8वें रैंकिंग पे, वो 9वें पे है। अब ये सीरीज जीतेंगे, एक आध और रैंकिंग ऊपर हो जाएगी, तो हमारी रैंकिंग में और बांग्लादेश की रैंकिंग में कोई फर्क नहीं है। हमने अब रैंकिंग कैसे बेहतर करनी है, ये हमारे एक्स क्रिकेटर्स बताएंगे, जो बैठ बैठ के कह रहे हैं कि जी बाबर आजम को वनडे में नहीं होना चाहिए, बाबर आजम को उसमें नहीं होना चाहिए। हालांकि मैं हैरान हूं, अपनी एवरेजेस, अपनी क्रिकेट के हालात चेक करो जो खेली गई, सब हमारे क्रिकेटर्स ने जिन जिन ने खेली, वो बाबर के बारे में कहते हैं भाई उसकी 50-55 की एवरेज ODI क्रिकेट की, ठीक है ना। तो मतलब यानी मुझे पता है ना यार, पर्सनल है, सब पर्सनल है। मैं बहुत अच्छे तरीके से सबको समझ चुका हूँ। इवन रिजवान भी, क्या परफॉर्मेंसेस तीनों फॉर्मेट में दोनों की। और अभी टीवी पे बैठ के पता क्या बोलने लग जाएंगे, ये इस थकी हुई टीम के खिलाफ परफॉर्मेंस दे के हमारे लड़कों, ओ जी बाबर आजम रिजवान का टैलेंट मिल गया, जी बाबर आजम रिजवान का टैलेंट मिल गया। मैं बार बार क्या बोलता हूँ, जब नए लड़के को मौके देते हो, अगर वो एक आध मैचेस में परफॉर्म करता है तो उसको सर पे मत चढ़ा लिया करो। तो उसके लिए मैं पता क्या बोलता हूँ, आपको पता है ना, पिक्चर अभी इतनी क्रिकेट खेल के रन्स बना के बता दो, मैं मान जाऊंगा, ठीक है। और जिस तरह की बातें बाबर और रिजवान के अगेंस्ट हो रही हैं, मैंने एक ट्वीट भी की थी, जब तक मैं टीवी पे बैठा हूं और जब तक ये दोनों क्रिकेट खेल रहे हैं, मैं आखिरी टाइम तक इनके लिए फाइट करूंगा, क्योंकि मैंने अब कसम खा ली है, मैं करूंगा, ना किसी की सुनूंगा ना कुछ। क्योंकि जो मर्जी मुझे फोन करे, जो मर्जी जो मैसेज करता रहे, क्या आप बाबर और रिजवान की बात करते, और जब मुझे कोई मैसेज करेगा तो मैं उनसे बोलूंगा, ये जो पर्सनल लोग हुए हैं ना, इनसे पहले बात करो, इनसे पहले पूछो जाके कि इनको तकलीफ क्या है बाबर आजम से, ठीक है ना। फिर मुझे फोन करना या मैसेज करना या बात करना कि भाई इसके लिए आप लोग कितनी बात करते हो। जरूर, जब सारे उसके खिलाफ है तो मैं उसके हक में क्यों ना बात करूं। और आपको याद है मैंने बोला था जब बाबर और एक दिन शो में सरफराज भी हमारे साथ थे, तो सरफराज भाई से यही मैंने क्वेश्चन किया, मैंने कहा जी बाबर और रिजवान की टीम हमें आगे जाती हुई नज़र नहीं आ रही, क्योंकि कहीं ना कहीं वो सेल्फिश अप्रोच, अपनी ज़ात को इन्होंने आगे रखा हुआ है, और यही आपके कप्तान में भी नज़र आ रही है। तो उनको बुरा लगा ये क्वेश्चन, उन्होंने कहा नहीं ये उसकी कप्तानी देखें, वो सबसे बेस्ट कप्तानी कर रहा है। मैंने कहा जी वो ठीक कर रहा है, लेकिन वो जो ये सेल्फिश अप्रोच है कि यंगस्टर का नंबर खा के वो खुद ओपन कर रहे हैं, और हुआ भी कुछ नहीं। हसन नवाज का नंबर खाया, ख्वाजा नाफे ओपनर था, ख्वाजा नाफे ने उससे पिछले मैच में 52 किया था, 21 स्कोर किया था, खूबसूरत खेल रहा है, खूबसूरत खेला था, तो आपने उसका नंबर खाया कि क्योंकि मैं कप्तान हूं तो मैंने ओपन करना है। आप जरूर टीम में रहे, मेरा कोई इख्तिलाफ नहीं है,
लेकिन आप अपने नंबर पे खेलते नहीं, 5वें लेकिन फिर छठे ये पे, कि अगर वो टीम आप में बच्चे रहे को तो तो रखते खेलेगा कहाँ? अगर आपकी कल किया वाली जा टीम सकता है ना, में ये सोच की बात है किस तरह अगर- बच्चे को अकोमोडेट करना है। अगर ये जो आपने मैच जीता है बांग्लादेश से, मेरा सवाल है आपसे, अगर उसमें बाबर, सऊद शकील या रिजवान इनकी 50 एक रन की इनिंग होती, नहीं, इन्होंने 120 में से तो 100 बॉलें 50 रन हाँ। तुसी 170 करने से 150 करना था सर, ज्यादा 20 डाल दिया आपने। वो यही था ना, हाँ 150। मैं क्या बड़े प्लेयर ने थोड़ा बहरहाल, अब जो मुझे सारे जो कप्तान हैं। जो जी। महसूस हो रहा है ना, मैंने जो ये 2-3 दिन में जो महसूस किया है कि मामला जो है ना वो अब भी सीधे नहीं है। क्यों नाराज़ रहते? मैं नाराज़ नहीं रहता, वो मेरे छोटे भाई थे, हैं और हमेशा रहेंगे। लेकिन हैज़ ए बिग ब्रदर जब कोई गलती करता है तो बड़े भाई को हक होता है डांटने का। और ये नहीं कि मैं आपके सामने डांटता हूँ, ये सामने जब मिलते हैं जब भी डांटता हूँ, टेलीफोन पर बात होती है जब भी डांटता हूँ। लेकिन आना इन्होंने ही है। बहुत बुरा लगेगा आपको, आना इन्होंने ही है। वनडे क्रिकेट हो चाहे 2026 का वर्ल्ड कप हो, आपको ये लोग नज़र आएंगे। ये मैंने साइन कर दिया है। क्यों? कि पाकिस्तान टीम में अभी बहुत ज़्यादा कच्चे प्लेयर हैं। कच्चे समझते ना, कैरी लगती है जब, आम नहीं बने, मीठे मीठे आम नहीं बने। मीठे मीठे आम बनने के लिए अभी एटलीस्ट इन्हें 1 या 2 ICC के टूर्नामेंट खेलने पड़ेंगे। लेकिन अच्छा साइन है कि इंटेंट नज़र आ रही है। एक कोच जो अपने पहले ही असाइनमेंट में दोनों मैच जीत गया, नॉट लाइक जेसन गिलेस्पी और गैरी किर्स्टन जो अपने अपने सब मैच हारे थे। बांग्लादेश ने वाइट वॉश करा था टेस्ट मैच में, जेसन का कोच था, गैरी किर्स्टन साहब थे, तो आपने देखा जो वर्ल्ड कप में हार हुआ था, अमेरिका से हार गए थे पहले ही मैच। चलते हैं इस दो के साथ। दुनिया में जितने लोग बीमार हैं अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे। जो आप लोगों ने सवालात भेजे ना, वो इंशाल्लाह करेंगे। मुंबई और गुजरात के मैच पर कल आपसे बात करेंगे। एक टाइम में एक ही मैच। मिलते हैं। आपके जो मशवरे आए वो बहुत अच्छे हैं, उस पर सोचेंगे, अपनी कंपनी से बात करेंगे, फिर आपको जवाब देंगे। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी कमाल चैनल पर एक बार फिर से। दोस्तों हम बात करने जा रहे हैं तनवीर अहमद के बारे में। तनवीर अहमद, जी हाँ दोस्तों, अभी जो है पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच में T20 सीरीज़ खेली जा रही है, जिसमें पाकिस्तान ने हालांकि 2-0 से बढ़त बना ली है और पाकिस्तान इस सीरीज़ को जीत चुका है। लेकिन इसके बावजूद तनवीर अहमद खुश होते दिखाई नहीं दे रहे हैं, क्योंकि दोस्तों तनवीर अहमद को ये लगता है कि पाकिस्तान की टीम अभी परफेक्ट नहीं है। और जिस तरह से अभी देखा जाए दोस्तों, तो पाकिस्तान के यंगस्टर अच्छा खेल प्रदर्शन करके दिखा रहे हैं अपनी टीम के लिए। उन्होंने दोनों ही मैचों में अच्छी पारियाँ खेली हैं, अच्छी तरीके से फील्डिंग भी हुई है और अच्छी तरह से बॉलिंग भी हुई है। कुल मिलाकर दोस्तों अभी पाकिस्तान की टीम को अगर देखा जाए तो एक बेटर टीम दिखाई दे रही है। लेकिन दोस्तों इसके बावजूद तनवीर अहमद अभी खुश नहीं दिखाई दे रहे हैं। उसका सबसे बड़ा कारण है दोस्तों बाबर आजम और रिजवान, क्योंकि तनवीर अहमद के हिसाब से बाबर आजम और रिजवान का टीम में होना बहुत ज़रूरी है। अगर जब तक वो दोनों टीम में नहीं है, तनवीर अहमद को मज़ा नहीं आता पाकिस्तान की टीम को खेलते हुए देखता। क्योंकि दोस्तों अभी देखा जाए तो साहिब ज़्यादा फरहान जो पाकिस्तान टीम के लिए खेल रहे हैं ओपनर के तौर पर, उन्होंने काफ़ी अच्छी बैटिंग करी कल के मैच में। हालांकि और उसके बावजूद उनको काफ़ी ज़्यादा ट्रोल भी करते हुए नजर आए तनवीर अहमद। उन्होंने कहा कि अभी ये लोग स्पिन के खिलाफ खेल रहे हैं, जिस दिन ये पेसर के खिलाफ खेलेंगे या बाहर की पिचेस पर खेलेंगे तो इनको ये समझ में आ जाएगा कि किस कंडीशन में किस तरीके से खेला जाता है। वहीं उन्होंने फिर दोबारा से बाबर आजम और रिजवान की तारीफ करते हुए कहा कि बाबर आजम और रिजवान ने जितने रन बनाए, इन लोगों में से कोई भी जितने खेल रहे हैं कोई भी इतने रन नहीं बना पाएगा अपने कैरियर में। क्योंकि दोस्तों उन्हें लगता है कि बाबर आजम ही एकमात्र खिलाड़ी है पाकिस्तान के अंदर जो आने वाले टाइम में भूतकाल या फ्यूचर हो या फिर प्रेजेंट हो, उसके बराबरी पाकिस्तान के अंदर कोई भी नहीं कर सकता। ये सब कहना है दोस्तों तनवीर अहमद का। तो दोस्तों आगे देखते हैं वीडियो में क्या होता है। Also holding the Gujarat Titans innings together, जैसे ही वो आउट हुआ 170 पे, तो उसके बाद बिल्कुल 170 पे चौथी विकेट थी उसके बाद एकदम से जो है वो गुजरात टाइटंस की टीम जो है वो फिर दे जस्ट स्टार्टेड फॉलिंग अपार्ट। और होता है जब आप 229 चेस कर रहे होते हैं, मतलब इतने बड़े एक नॉकआउट मैच में, तो फिर तो प्रेशर बहुत होता है। फिर यू कांट, मतलब एक विकेट भी गिरती है तो बड़ा फर्क पड़ता है। ग्लीसन ने उसकी विकेट ली, साहब, बट ही रियली बैटेड वेल, बोथ ऑफ देम रियली बैटेड वेल। बट आई एम हैप्पी कि मुंबई इंडियंस हैव मेड द एलिमिनेटेड, दे विल नॉट प्ले व्हाट यू कॉल इट पंजाब सुपर किंग्स। बड़ा ज़बरदस्त मैच होगा इन एलिमिनेटेड टू decide who goes into the final to play RCB. लेकिन मुंबई इंडियंस हैव रियली कम बैक वेरी स्ट्रांगली इन दिस IPL सीजन। शुरू में इतना अच्छा उनका नहीं चल रहा था और उसकी एक वजह रोहित की फॉर्म, फिर दे हैड टू लेट गो ऑफ रायन रिकल्टन जो कि इनका ओपनर था इन बिफोर द प्लेऑफ्स। तो उसको क्योंकि साउथ अफ्रीका का वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल है तो उसके लिए उसको जाना पड़ा।
लेकिन ये है कि उसकी जगह वो आया, जॉनी ब्रेस्टो आया, उसने भी आके आज ओपनिंग की और दोनों ने बहुत अच्छी ओपनिंग की, रोहित ने और जॉनी ब्रेस्टो ने। और ब्रेस्टो भी 44 बड़ी तेज़ी से उसने की है, तो गुड मतलब रिप्लेसमेंट। लेकिन मुंबई इंडियंस का था कि 228 करने के बाद जीतेंगे, एंड दे वन। एंड आई थॉट के मतलब सबसे जो मेन चीज़ थी ये थी कि प्रेशर में एट टाइम्स जो है यू कुड सी कि हार्दिक वाज फीलिंग द प्रेशर और सब कुछ था, और क्योंकि खुद आज उससे काफ़ी रन उसने कंसीड किए, लेकिन उसके बावजूद भी आई थिंक द मुंबई इंडियंस हेल्ड दे मैनेज दे नर्व्स वेल टुगेदर। और जब साय भी बैटिंग कर रहा था तो आपको ये फील आ रही थी कि जैसे ही आउट होगा तो एकदम से ये मैच का मतलब जो है टेम्पो चेंज हो सकता है। अनफॉर्चुनेटली जितनी अच्छी तरह से साय ने बैटिंग की, जो बाकी थे, कुसाल ने 20 रन किया। अब ये भी देखें आप लीज का कमाल के कुछ हफ्ते पहले वो यहाँ लाहौर से खेल रहा था, सॉरी अपना, हाँ, और अब जाके जो है वो गुजरात से खेल रहा है। लेकिन बहरहाल ही बैटेड वेल टू डेट नंबर 1, 20 रन उसने अच्छे किए, 20 रन, लेकिन नॉट इनफ लेकिन जैसे शरफन रदरफोर्ड हो गया, तिवातिया हो गया, शाहरुख खान हो गया, दे कुडंट कम थ्रू। और उसकी वजह यह है कि मतलब क्योंकि अब जॉस बटलर नहीं है, जॉस बटलर भी जा चुका है, तो नंबर 3 पे जॉस बटलर बैटिंग करता है, इज बीन अ की लाइक फिगर। अब तक जो गुजरात की जो सक्सेस रही है वो ये रही है कि साय और उसकी गिल की ओपनिंग पार्टनरशिप बहुत अच्छी होती है, उसके बाद बटलर आके अपना काम उतार देता है बाकी सामने वाली टीम का। तो आज क्योंकि अब बटलर भी नहीं है तो बैटिंग पे फर्क पड़ा है गुजरात टाइटंस की। लेकिन द गुड थिंग इज कि साय इज ऑब्वियसली इन द। तो दोस्तों आपने देखा जैसे कि पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन में दोस्तों साफ साफ देखा जा सकता है कि एक जिस तरह से तनवीर अहमद क्रिटिसाइज कर रहे हैं यंगस्टर को अपने, और उनका मनोबल गिराने की लगातार कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि दोस्तों तनवीर अहमद को बिल्कुल भी रास नहीं आ रही है क्रिकेट। क्योंकि दोस्तों जिस तरह से बाबर आजम और रिजवान को टीम से बाहर फेंक दिया गया है, और उसके बाद में उनको टीम शायद जिस तरह से इन यंगस्टरों ने भी प्रदर्शन कराया है इस T20 सीरीज़ में बांग्लादेश के खिलाफ, तो शायद बाबर आजम को या और रिजवान को आने वाले मैचों में शायद जगह भी ना मिले। और यही बातें तनवीर अहमद को शायद चुभती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि दोस्तों बाबर आजम और रिजवान दोनों ही बहुत खास माने जाते हैं तनवीर अहमद के, क्योंकि दोस्तों तनवीर अहमद हमेशा से ही बाबर आजम को सपोर्ट करते हुए नजर आए हैं। क्योंकि दोस्तों अगर देखें पिछले 4-5 सालों से तो बाबर आजम की जो फॉर्म है पूरी तरह से रूठी हुई है उनसे, जिसके बाद में उनको कई बार बाहर निकालने की भी प्रक्रिया चालू हुई, और इस बार शायद उनको बाहर कर दिया गया, और जिसके बाद में यंगस्टर को टीम में लाया गया और यंगस्टर ने रन भी बनाए। तो ये बात शायद तनवीर अहमद अपने आप को पचा नहीं पा रहे हैं, और उनको ऐसा ही लग रहा है कि शायद आने वाले टाइम में अगर इन यंगस्टर ने कुछ अच्छा कर दिया तो बाबर आजम की तो टीम में आने पर बैन हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों बाबर आजम और रिजवान को हमेशा से ही सेल्फिश खिलाड़ी कहा गया है, वो दोनों अपने लिए खेलते हुए नजर आते हैं। क्योंकि दोस्तों T20 में जिस तरह की क्रिकेट खेली जाती है उसे देखकर साफ साफ ये लगता है बाबर आजम और जो रिजवान है दोनों ही अपने लिए खेलते हैं, और उनका स्ट्राइक रेट इतना खासा नहीं है कि जहाँ पे मैच जिताने की बारी आए तो वो मैच जिता पाएँ। क्योंकि दोस्तों उनके जो स्ट्राइक रेट इस चीज़ को दर्शाते हैं कि वो T20 के खिलाड़ी हालांकि है ही नहीं है। हालांकि दोनों ने T20 मैचों में इसमें काफ़ी ज़्यादा रन्स बनाए, लेकिन इनमें देखा जाए तो उनके रन सबसे ज़्यादा पाकिस्तान की हार के ही काम आए होंगे। तो दोस्तों कैसे लगी आज की हमारी वीडियो हमें कमेंट करके बताएं, हमें चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।